Dear students, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मकर संक्रांति के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि कोविड की थर्ड लहर फिर से आ रही है। पर डे पॉजिटिव केस कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम से आ रही है, एक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल में स्कूल कॉलेज कोचिंग सब कुछ क्लोज है। और इधर आप लोग बताइए कि चुनाव का समय आ चुका है, जिसकी वजह से अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं और कोरोना के बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। जिसकी वजह से आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन सेल्फ स्टडी घर पे ही बैठ कर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, मैं सोचा कि आप सभी लोग कुछ न कुछ पढ़ ही रहे होंगे, किसी न किसी संस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग इंक्लूड हुए होंगे। तो मैं भी सोचा एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक 11th 12th, खासकर 11th, मुख्यतः जो है मेरी पॉइंट 11th और 12th पे फोकस करेंगे और इसके मैं जो वही पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, ओनली एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा मैं। आप सभी लोग से डेमो क्लास के रूप में मैं ले रहा हूं, बस डेमो क्लास ले रहा हूं, फिर आपकी क्लास कल से रेगुलर हो जाएगी। टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, मैं टाइमिंग आपको चैनल पे दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि टाइमिंग कब से है। ऑनलाइन लाइव अगर आप नहीं पढ़ तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब चैनल पे न्यू स्मार्ट क्लासेज केपीएस सिंगम के नाम से आप सर्च करिएगा, आप टॉपिक उठाइए, जो भी टॉपिक पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं लाइव क्लास के 5 मिनट पहले आप लोगों को आईडी फॉरवर्ड करूंगा, वह आईडी आप लोग अपने फोन में एनरोल कीजिएगा, लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइएगा। मैं आप लोग को कहना ये चाहूंगा कि देखिए, आप स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते या जा भी रहे हैं, अन्यथा देखिए मंडे से स्कूल कॉलेज क्या डिसीजन सरकार देती है। अगर स्कूल ओपन होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते हैं तो भी ठीक है। मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो मुख्यतः और फिजिक्स का भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक फार्मूला सेट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा। मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बताऊंगा बस उसी को फॉलो कीजिए, वही पढ़िए। उसके बाहर आप लोगों को कहीं किसी भी पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो नहीं करना, ओनली एनसीईआरटी। इसलिए कि कोई भी कंपटीशन, नेट, जेईई मेंस, यूपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए
तो मैं आप लोग को केमिस्ट्री शाम सुबह सुबह नहीं, हाँ सॉरी, केमिस्ट्री आप लोग सुबह में 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास है। शाम को 3 बजे से 4:30 बजे के बीच बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन लाइन बाय लाइन मैं कराऊंगा। उसमें क्या निचोड़ है एनसीईआरटी में, मैं उसको मेन पॉइंट के रूप में, ब्रांच के रूप में दे दूंगा कि आपको इजी से इजी आप उसको पढ़िए तो तुरंत आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए, मैं कुछ आज फर्स्ट दिन है तो आप लोग संभवतः जुड़ गए होंगे सभी लोग। अगर आप लोग को भी कोई भी इन्फॉर्म करना, कोई भी सुझाव देना हो, किस टॉपिक में ज्यादा वीकनेस है, क्या टॉपिक के अंदर कौन सी पॉइंट आप लोगों को समझ में गया, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप लोग अभी पहली बार देख रहे हैं चैनल को, न्यू स्मार्ट क्लासेस केपीएस सिंघम के नाम से, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो आप आगे नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको बहुत जल्द फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आप लोग को मैं जैसे मान लीजिए 11 क्लास 11 क्लास 11 के लिए मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए चैप्टर में लिखा दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे ही आपको फोर्थ चैप्टर में केमिकल केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल्स रिएक्शन आपको स्टार्ट करूंगा। ऐसे ही गलत नहीं, आवश्यकता नहीं है, बहुत है तो आप समझदार हो जाए। मैं केमिकल बॉन्डिंग हर किसी सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखना, बॉन्ड ऑर्डर मैं इसके लिए थोड़ा देखूंगा आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, एक बॉन्ड लेंथ होता है। ये दो चीज, तो हैंडराइटिंग पुअर है, बीच में छोड़ चुके थे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ रही होगी, अगर दिक्कत होगी हैंडराइटिंग क्या नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ
क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? देखिए, आप लोग बॉन्ड के बारे में जानते हो। बॉन्ड वो चीज होता है कि दो लोगों को जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना। यानी देखिए, ब्लैक, रेड और ब्लैक को अगर हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर यानी, सॉरी, जब मैं इसको और यहां पे रखा और इसको मैं पास में लाऊंगा, पास में जितना लाऊंगा अगर ये आपस में मिल गए, बंद, एक दूसरे के क्लोज हो गए, यानी एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए, या केमिकल की भाषा में आप कहेंगे कि एक दूसरे से रिवर्स हुआ, यानी रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लिए। मान लीजिए मान लीजिए आपका H2 प्लस ओ, मान लीजिए O2 है, रिएक्शन करके आपको H2O देगा। H2 हाफ O2 से रिएक्शन करके H2O देता है। यहां आपको पता है H2 आपका एटम है, यह भी आपका एटम है, यह आपका मॉलिक्यूल होगा। यार क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो यार अलग था, यह भाग अलग, दूसरे के क्लोज, यानी एक साथ हो गए, पहले अलग अलग थे, अब क्या हो गए? एक साथ हो गए। तो यार क्या हुए? एक बॉन्ड बनाए, एक कंपाउंड बनाए, इसे ही हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। लेंथ समझिए, बॉन्ड का मतलब समझिए, जोड़ना। लेंथ समझिए, बॉन्ड माने एक मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड बना लिए, एक दूसरे में इंक्लूड हो गए। ऑर्डर आपको समझते हैं सीक्वेंस में, जैसे ए के बाद बी आएगा, ए के बाद सी नहीं आता है, उसे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर। लेंथ, लेंथ का मतलब, बॉन्ड तो समझ गए, लेंथ का मतलब यह होता है किसकी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। मान लीजिए इसको, इसकी और इसको मिलाने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता है? दोनों का अलग अलग दूरियां होती हैं, अलग अलग दूरी होती है, अलग अलग माप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में,
कोई दिक्कत? अभी डेमो क्लास है, इसको चैप्टर में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन अभी डेमो क्लास के रूप में एक शॉर्ट, लेकिन उस समय आगे आप पूछ दिए तो आप बता सकते हैं। अब बात करता हूं आपको, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री बताना, केमिस्ट्री में हम पढ़, केमिस्ट्री में आप लोग पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में इनऑर्गेनिक में आता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप लोग चार्ट पता होगा, याद होगा, 11 के बच्चे हैं तो आपको 30 से ऊपर याद होंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम बताने चाह रहा हूं आपको, मान लीजिए ये है, यहां जेड होता है, ये कोई एक्स है, यहाँ जेड है, यहाँ समझ गए मैं क्या बताना था? यहाँ जेड को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, तो जेड बोलते हैं क्या बताइए? मॉलिक्यूलर नंबर, मॉलिक्यूलर नंबर यानी परमाणु, हिंदी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसे हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, इसे हम एटॉमिक नंबर, अणु क्रमांक जिसे बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है H2, H2 आइसोटोप में आता है, पता है कि नहीं? H1, H2, H3, लेकिन H1 सबका अलग अलग होता है ना, H1 है, H2 है, H3 सॉरी, आइसोटोप है, H हाइड्रोजन कंपाउंड के 3 आइसोटोप होते हैं, पता है? तो मान लीजिए अगर हम इसका 1 1 लिख दें तो यहाँ आपका एटॉमिक नंबर और यह द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या है मास नंबर। आपको इसी बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में जो मास नंबर होता है सेम होगा। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन को लिखते हैं ए माइनस जेड, एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूक्लियन नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एटॉमिक नंबर आपस में बराबर होती है। अब अगला आपको
जैसे आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों होंगे। तो यूपी बोर्ड वाले मुझे हिंदी बोलो, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है। यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंक्लूड करना लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दो। हो गया आप लोग का शॉर्टकट था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे संशोधित मॉडल, प्रमाण मॉडल का मेंडल का नियम। कितने ब्लॉक होते हैं पता है? टेबल है, बना दिया, पीरियोडिक टेबल बना दिया आपने। कितने ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक आपको मैं अभी बता दे रहा हूं यहाँ पे। यस ब्लॉक होता है कितना, जो होता है यस ब्लॉक होता है वह पी ब्लॉक होता है या डी ब्लॉक होता है। और जो यस ब्लॉक, यस डी पी एफ। इसी के हाथ में आपको एक और चीज आएगा जिसको मैं अभी बता रहा हूं, तो मैं आगे बताऊंगा, जो वीडियो के लिए भी बता रहा हूं। आई होप कि आप लोग को जो टॉपिक अभी डेमो में बता रहा हूं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो आपको मैं बताऊंगा रिलेटेड, बहुत डीप में जाऊंगा, अभी तो शॉर्टकट बता। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत किसी भी टॉपिक में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट दिन उसको सॉल्व करूंगा। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है, पूछ कहीं और से नहीं, जो टॉपिक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, कहीं बाहर से क्वेश्चन मत पूछिए। अरे हमें भी पता है कि आप लोग ठंड का आनंद, आज वैसे में मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के दिन जिसे गांव में लोहड़ी बोलते हैं, शहरों में पंजाब की तरफ लोहड़ी बोला जाता है, गांव में शायद खिचड़ी बोला। आज नहाए होंगे, मेला किए होंगे, एंजॉय करेंगे। तो देखिए आप मेरे एक ट्राइब के, मैं स्टूडेंट, आप मेरे एक दोस्त के रूप में देखिए, मैं वही टॉपिक, वही रिलेटेड, वही सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से, उस चैप्टर से वही रिलेटेड मैं बताऊंगा जो आपको बोर्ड और कॉम्पिटिटिव जैसे यूपीएससी एग्जामों में आपको भर जाते हैं, जैसे फॉलो इसलिए
एनसीईआरटी की एक लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनको बोल दिया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है नीट और जेईई मेंस में, आपको पता होगा। नीट बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, बायो नहीं पढ़ूंगा। बायोलॉजी में जो लाइन होती है वहां से आपका ब्लड ब्लड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी जिसमें कलर होते हैं रेड, डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स आपको पता ही है कितनी प्लेटलेट्स होती है, मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है। डेंगू जो होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, पता होगा आपको। प्लेटलेट्स मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम है या इससे ज्यादा है तो डेंगू नामक तमाम तरह की बीमारियां जिससे का वो शिकायत लक्षण होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स, ब्लड मैंने लिख दिया। इसमें एक ग्रैनुअल्स आता है और एक ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स के थ्रू कौन आए, दो पार्ट होते हैं। ग्रैनुअल्स दूसरा और ग्रैनुअल